नमस्कार दोस्तों, स्वामी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों। आज हम सीईटी के 20 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे साथियों, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों यह क्लास। तो आपको अंत तक देखना है साथियों, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है साथियों। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 75 साथियों, यहाँ पर पूछा गया है कि गधों का मेला लगता है। साथियों गधों का मेला कहाँ पर लगता है? तो जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर। तो साथियों हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ए, अर्थात जयपुर के अंदर लगता है साथियों। गधों का मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर कहाँ पर लगता है साथियों? तो यह लूनावास जयपुर के अंदर लगता है साथियों। गधों का मेला कहाँ पर लगता है? लूनावास जयपुर के अंदर लगता है साथियों। तो वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं साथियों। यहाँ पर प्रश्न संख्या 76 के बारे में, 76 प्रश्न संख्या। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि साथियों राजस्थान के जो प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है साथियों? हिंदी माह में कब किया जाता है साथियों? जो राजस्थान का जो पुष्कर मेला जो अजमेर के अंदर लगता है साथियों, इसका आयोजन कब किया जाता है? कार्तिक माह में, वैशाख में, फाल्गुन में या चैत्र में? तो यहाँ पर साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्तिक माह में किया जाता है। कब किया जाता है पुष्कर मेले का आयोजन? कार्तिक माह में। कब से कब तक होता है साथियों? तो यहाँ पर देख सकते हो कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक साथियों पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। कब से कब तक किया जाता है साथियों? तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, जो पुष्कर मेले का जो आयोजन किया जाता है कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। तो यह कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है पुष्कर का मेला साथियों, जो कि अजमेर में पड़ता है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 77। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 77 में पूछा गया है कि भोजन थाली मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, मेले से संबंधित है हमारे प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखे गए भोजन थाली मेला किस मेले में आयोजित किया जाता है? तो भोजन थाली मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़। तो यहाँ पर भरतपुर जिले में आयोजित होता है साथियों हमारा जो भोजन थाली मेला। कौन सा मेला? भोजन थाली मेला भरतपुर जिले के अंदर आयोजित होता है। तो भरतपुर के अंदर कहाँ पर आयोजित होता है साथियों, हमें यह देखना है। तो यह कामा भरतपुर साथियों, जो भरतपुर के अंदर जो कामा स्थान है वहाँ पर बढ़ता है जो भोजन थाली मेला होता है साथियों, वह किस जिले में? भरतपुर के कामा नामक स्थान पर बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं साथियों 78। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रश्न में 78 में पूछा गया है साथियों, कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप किस जिले में आयोजित होता है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो कुंभ जिले का जो लघु मरुस्थलीय रूप किस जिले में आयोजित होता है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो यहाँ पर साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा बाड़मेर जिले में। तो यहाँ पर पूछते हैं कुंभ मेले का जो लघु मरुस्थलीय रूप किस जिले में आयोजित होता है? बाड़मेर में। तो यहाँ पर देखते हैं हम सुइया मेला, अर्ध कुंभ वह मरु कुंभ के नाम से जाना जाता है। सुइया मेला को किस नाम से जाना जाता है? अर्ध कुंभ व मरु कुंभ के नाम से जाना जाता है। साथियों यहाँ पर जो जाना जाता है, जो कि योग होने पर पोष सोमवती अमावस्या को सोमवती अमावस्या को लगता है साथियों। बाड़मेर जिले के अंदर लगता है ये। कहाँ पर? सुइया मेला अर्ध कुंभ के अंदर। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या नेक्स्ट की बात करते हैं 79। जो बेहनेश्वर का जो प्रसिद्ध मेला किस तिथि को आयोजित होता है? साथियों जो बेहनेश्वर डूंगरपुर के अंदर पड़ता है, आपको सभी को पता होगा साथियों। जो बेहनेश्वर का जो प्रसिद्ध मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो यहाँ पर देखना है कार्तिक पूर्णिमा को होता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। तो यहाँ पर साथियों बेहनेश्वर कहाँ पर पड़ता है? नवाटापुरा डूंगरपुर नामक स्थान पर पड़ता है साथियों बेहनेश्वर। कहाँ पर? नवाटापुरा। तो यह कब बढ़ता है साथियों? माघ पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। बेहनेश्वर का जो प्रसिद्ध मेला होता है कब? माघ पूर्णिमा को। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 80। यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न संख्या 80 के अंदर साथियों, यहाँ पर गिर नस्ल के लिए विशेष रूप से आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? साथियों यहाँ पर जो गिर नस्ल है उसके लिए आयोजित होने वाला प्रसिद्ध मेला कौन सा है? नागौर का, बाड़मेर, अजमेर, झालावाड़। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों अजमेर। अजमेर के अंदर साथियों गिर नस्ल का प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों अजमेर। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 81 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला भरतपुर जिले में आयोजित होता है? साथियों हमें वह मेला ज्ञात करना है जो कि भरतपुर जिले में आयोजित होता है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं साथियों, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? भरतपुर के अंदर। श्री तेजाजी पशु मेला कहाँ पर? नेक्स्ट साथियों श्री रामदेव जी पशु मेला, श्री जसवंत पशु मेला। तो यहाँ पर देखना हमें साथियों कौन सा पशु मेला भरतपुर जिले में आयोजित होता है। तो यहाँ पर जसवंत पशु मेला साथियों भरतपुर जिले में आयोजित होता है। कौन सा? जसवंत सिंह पशु मेला साथियों कहाँ पर आयोजित होता है? यहाँ पर भरतपुर जिले में आयोजित होता है। तो जसवंत सिंह पशु मेले की बात करते हैं साथियों, यहाँ पर कब भरता है? आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर साथियों आश्विन शुक्ल साथियों
चौदस तक लगता है। आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर आश्विन शुक्ल चौदस तक लगता है साथियों जसवंत पशु मेला, जो कि साथियों भरतपुर जिले में आयोजित होता है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 82 की बात करते हैं साथियों। यहाँ पर प्रश्न संख्या 82 दे रखा है, जैसा कि हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है। साथियों कौन सा महोत्सव, हिंडोला महोत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है। कोलायत, अलवर, माउंट आबू, पुष्कर। तो यहाँ पर पुष्कर राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। हिंडोला महोत्सव कब मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है साथियों, तो ये पुष्कर जिले में मनाया जाता है। तो यहाँ पर गरुड़ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है साथियों, गरुड़ महोत्सव भरतपुर का है। और पतंग महोत्सव साथियों जयपुर का फेमस है साथियों। कहाँ का फेमस है, जयपुर का। गरुड़ महोत्सव भरतपुर का फेमस है, और जो हिंडोला महोत्सव है वह पुष्कर अजमेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 82 की बात करते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन के लिए चयनित जिला है साथियों, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जो चयनित जिला कौन सा है। तो यहाँ पर बारा या झालावाड़, कोटा या बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, भरतपुर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों यहाँ पर ब कोटा व बूंदी साथियों एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए चयनित जिला है। कौन सा, कोटा व बूंदी जिला है साथियों। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में प्रश्न संख्या 84। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 84 में पूछा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में आयोजित होता है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, वेरी मोस्ट है साथियों। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में आयोजित होता है। तो यहाँ पर साथियों अजमेर जिले के अंदर आयोजित होता है। और साथियों यह कब लगता है, यह उर्स रजब माह की 1 से 6 तारीख तक लगता है साथियों। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स साथियों अजमेर में लगता है। और यह कब से कब तक लगता है साथियों, यह उर्स रजब माह की 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक लगता है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है मुस्लिम महीना प्रथम साथियों मुहर्रम होता है, और अंतिम कौन सा होता है, जिलहिज होता है। साथियों मुस्लिम महीने की बात करते हैं हम, प्रथम कौन सा होता है, मुहर्रम होता है, और अंतिम महीना कौन सा होता है साथियों, जिलहिज होता है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर हम आगे की तरफ चर्चा करते हैं साथियों। यहाँ पर प्रश्न संख्या 85। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों 85 के अंदर दे रखा है अक्टूबर माह में डिगी के कल्याण जी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। यहाँ पर पूछा गया है साथियों अक्टूबर माह में जो आयोजित होता है कौन सा मेला, डिगी कल्याण जी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। सवाई माधोपुर में, करौली में, टोंक में, दौसा में। तो साथियों डिगी कल्याण जी का जो प्रसिद्ध मेला है साथियों वह टोंक जिले में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है, टोंक जिले के अंदर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों सेट, टोंक जिले में आयोजित होता है, अक्टूबर माह में होता है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 86 वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर देखते हैं 86 के बारे में साथियों। फाल्गुन की शिवरात्रि का आयोजन साथियों, फाल्गुन की जो शिवरात्रि का आयोजन बड़े स्तर पर सिवाड़ में होता है। कहाँ पर होता है साथियों, फाल्गुन की शिवरात्रि का जो बड़े स्तर पर जो आयोजन होता है सिवाड़ साथियों सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है साथियों। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों, यहाँ पर द ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है सिवाड़, जो कि फाल्गुन की शिवरात्रि का बड़े स्तर पर आयोजन होता है। साथियों महाशिवरात्रि पर्व कब मनाया जाता है, तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 13 को आयोजित किया जाता है साथियों। कब मनाया जाता है साथियों, महाशिवरात्रि जो पर्व होता है फाल्गुन कृष्ण 13 को मनाया जाता है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 87 वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। 87 की चर्चा करते हैं साथियों। यहाँ पर आदिवासियों का जो प्रसिद्ध मानगढ़ मेला व बांसवाड़ा में किस तिथि को आयोजित होता है साथियों। मानगढ़ धाम कहाँ पर पड़ता है, बांसवाड़ा जिले के अंदर आयोजित होता है साथियों मानगढ़ मेला, जो कि कब आयोजित होता है साथियों, कार्तिक पूर्णिमा को, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, पौष पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। तो यह साथियों आयोजित होता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है साथियों मानगढ़ मेला, जो कि बांसवाड़ा में है साथियों। आदिवासियों को प्रसिद्ध है साथियों यह है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आयोजित होता है मानगढ़ मेला। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 88 में पूछा गया है चंद्रभागा जो पशु मेला, चंद्रभागा मेले का आयोजन किस जिले में होता है। चंद्रभागा मेले का आयोजन किस जिले में होता है, बारां, चित्तौड़, झालावाड़, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर साथियों चंद्रभागा जो पशु मेला है साथियों उसका आयोजन कहाँ पर होता है, झालावाड़ जिले में होता है। कब से कब तक होता है साथियों, कार्तिक शुक्ल 11 से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक होता है। कार्तिक शुक्ल 11 से कब तक, मार्गशीर्ष पंचमी तक होता है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 89 शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। साथियों यहाँ पर प्रश्न में चर्चा की जा रही है
शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है? कौन सा त्यौहार आयोजित होता है? रंग तेरस का, जल झूलनी एकादशी का, मीरा महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव। साथियों यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है, मीरा महोत्सव आयोजित होता है। तो यहाँ पर स ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। कब से कब तक होता है? आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं साथियों। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। तो शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ जिले में मीरा महोत्सव आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट साथियों 90 प्रश्न संख्या 90 के अंदर पूछा गया है, कोटा में दशहरा मेला कब आयोजित होता है? साथियों यहाँ पर बात की जा रही है प्रसिद्ध दशहरा राजस्थान का जो कोटा है उसकी बात की जा रही है। तो वह कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, आश्विन कृष्ण दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को, आश्विन कृष्ण दशमी को। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, आश्विन शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। कब होता है? आश्विन शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। यहाँ पर सही ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। और यह कब से प्रारंभ हुआ था साथियों? किसके शासनकाल में? माधव सिंह के काल में साथियों प्रारंभ हुआ था। जो कोटा का दशहरा है साथियों फेमस, वह किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? माधव सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 91 की बात की जा रही है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 91, खेजड़ली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित होता है साथियों? जो खेजड़ली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित होता है साथियों? तो वह कौन सा जिला है साथियों? जोधपुर जिला हो जाएगा साथियों। तेजा दशमी के दिन साथियों यह मेला कब लगता है? तेजा दशमी के दिन, जिसे भादो शुक्ल दशमी को आयोजित होता है साथियों। तेजा दशमी कब आती है? भादो शुक्ल दशमी को। और तेजा जिससे अभी संबंधित है, जैसा कि तेजा दशमी आती है साथियों भादो शुक्ल दशमी को आती है। नेक्स्ट साथियों 92 की प्रश्न संख्या 92 की बात की जा रही है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 92 के अंदर दे रखा है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर में किस देवता का मेला लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर के जो प्रसिद्ध मेला साथियों, तो वहाँ पर रणथंभौर में प्रसिद्ध मेला है साथियों गणेश जी का। तो यहाँ पर भादो शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का, जिसे चतरा चौथ मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, भादो शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। और साथियों रणथंभौर में गणेश जी का मंदिर फेमस है साथियों। नेक्स्ट साथियों वहाँ पर 32 खंभों की छतरी है, जिसे न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। 32 वर्षों के शासनकाल में बनाई थी साथियों। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 93, रामदेवरा का मेला मुख्य रूप से कब तक आयोजित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों 93। साथियों रामदेवरा जो मेला होता है मुख्य रूप से कब से कब तक आयोजित होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर आयोजित होता है साथियों भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से शुक्ला एकादशी तक। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 94, नाथद्वारा में भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को लगने वाला मेला है। साथियों जो नाथद्वारा राजसमंद के अंदर पड़ता है साथियों, कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर साथियों। नाथद्वारा कहाँ पर है? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है साथियों। तो यहाँ पर जो नाथद्वारा में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगने वाला मेला कौन सा है? चुंगी तीर्थ मेला, भोजन थाली मेला, सवाई भोज मेला, जन्माष्टमी मेला। तो नाथद्वारा में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को साथियों, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी आती है साथियों। कब आती है जन्माष्टमी? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो इस दिन साथियों नाथद्वारा में मेला लगता है। तब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो क्या होता है साथियों? कृष्ण का जन्म होता है। और भादो शुक्ल अष्टमी को क्या होता है? राधा जी का जन्म कब होता है साथियों? भादो शुक्ल अष्टमी को होता है। भादो शुक्ल अष्टमी को जन्म होता है राधा जी का। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण भगवान का जन्म होता है। तो यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। तो साथियों आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों आपको कैसे लगे? अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो साथियों वीडियो को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है साथियों, और जुड़े रहिए साथियों हमारे साथ ऐसे ही सीटी के लिए साथियों। धन्यवाद साथियों, आप सभी का बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।